बस जैसा कि बच्चे आपको मैंने कुछ वीडियोस में आपका एमसीक्यूज क्वेश्चन प्रोवाइड करते थे, सेक्शन ए मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया था सेट 1, 2 और 3 का। ओके, बस 1-2 क्वेश्चन का डिफरेंस था। लेकिन बट अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेक्शंस ई की बात करने जा रहे हैं, जिसमें केस स्टडी क्वेश्चन आपके। ओके, सेट 1, 2 और 3 तीनों में केस स्टडी सेम है, बस ऑर्डर चेंज कर रखा है ना। तो बस उसके बारे में बात करेंगे। ओके, बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, बात करते हैं केस स्टडी 1 की, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। ओके, हो सकता है कि सेट 1 में ये आपका 37 हो। ठीक है, मतलब कि अलग अलग सेट्स में ये बस ऑर्डर चेंज है, बाकी क्वेश्चन सेम है। ओके, तो इसीलिए बस मैं एक ही वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। ओके, देखिए बेटा, इससे बोलोगे रेनबो जो एक आर की फॉर्म में, तो आपको पता है बेटा, डिफरेंट कलर्स शो करता है, आपको पता है ना, विवग्योर, वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना, ये वाला आपका कलर शो करता है। अब कह रहे हैं कि इच रेनबो का जो कलर है वो आपको पैराबोला बना रहा है। आपको पता है क्वाड्रिक पॉलीमर को रिप्रेजेंट करता है हम इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट, ओके, हमें बड़ा रेनबो दिखा रखा है इस तरीके से और बोला है कि इसका जो पैराबोलिक ग्राफ बन रहा है उस तरीके से बन रहा है। ओके, और जितने पॉइंट्स में बेटा आपको नहीं पैराबोला, देखो एक्चुअल में क्या है ना, जितने पॉइंट्स में हमारा पैराबोला क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, उतने ही इसके क्या होते हैं बेटा, सॉल्यूशंस होते हैं। यस नो? ओके, तो जैसे कि यहाँ पर 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करता है, इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, 2 जीरोज होंगे बेटा आपके। क्लियर? ओके, अगर ये y वेरिएबल्स की फॉर्म में होता तो उस केस में हम बेटा इसको क्या बनाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि y को कितनी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर x की फॉर्म में अगर होगा तो x को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। डन हो? चलिए बेटा, देखिए बच्चे, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे आपको। पहला क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ अ रेनबो y इक्वल्स टू fx ऑन द फिगर। ओके, इसका ग्राफ हमें दे रखा है बेटा, तो बताइए कितने जीरोज होंगे इसके बेटा। तो ऑब्वियसली बात है, ये जो ग्राफ आपका है एक्स इसको 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसका मतलब कितने जीरोज होंगे बेटा, इसके 2 जीरोज होंगे। डन, दैट्स गुड। इफ द ग्राफ ऑफ द रेनबो डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस बट इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एट 1 पॉइंट। ये कह रहा है कि अगर ग्राफ जो है रेनबो को एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट ना करके वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है, तो कितने जीरोज होंगे बेटा इसके, एक भी जीरोज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द गिवन क्राइटेरिया आपको पता है कि हमारे पास जो ग्राफ है ना वो डिपेंड करेगा एक्स एक्सिस पे, कि इतने एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, क्लियर? तो वाई से हमें कोई मतलब नहीं होगा इसमें। क्लियर हो गया? थर्ड कंडीशन बेटा, बोला कि रेनबो इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्वाड्रिक पॉलीमर। अब एक रेनबो दे रखा है जो क्वाड्रिक पॉलीमर से रिप्रेजेंट किया जाता है और जिसके जीरोज भी हमें ऑलरेडी पता है। तो बताइए बेटा ए और बी की वैल्यूज क्या होंगी। पार्ट की बात करें तो उसमें बोला कि इस तरीके से आपकी क्वाड्रिक पॉलीमर रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो जीरोज हमें ऑलरेडी मेंशन। तो एक काम करो बेटा, पहले ना एक्स की वैल्यू एक तो लेके चलिए बेटा, 2 लेके चलिए। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस में a प्लस 1 इंटू में एक्स आपका 2 आएगा प्लस में b इक्वल्स टू आपको 0 लिखना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका 4 प्लस में 2a प्लस 2। ठीक है, डेट मीन्स हमें मिल जाएगा 2a प्लस में b हमारा आ जाएगा कितना, आएगा आपका -6 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपके फर्स्ट इक्वेशन, नो प्रॉब्लम। सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी बेटा, जहाँ पर आपने x की वैल्यू क्या लेना है, -3 ले लेनी है। तो -3 का स्क्वायर तो बड़ा 9 होता है, प्लस में आपका आएगा a प्लस 1 इंटू में -3 प्लस b इक्वल्स टू 0। ओके, ये आपका 9 माइनस में 3a -3 प्लस b इक्वल्स टू 0। तो ये आपका -3a प्लस में b, 9 - 3 का थोड़ा 6 होता है, इक्वल्स टू -6 आपका आएगा। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी b है, यहाँ पर भी b है। तो एक काम करो, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तो आपको क्या मिलेगा, -3a, ये आपको 2a प्लस में b इक्वल्स टू -6 में से अगर हम माइनस करें तो ये होगा, माइनस साइन चेंज होगा बेटा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस। ठीक है, तो बेटा 0 हो गया और b से b कैंसिल हो गया, यानी क्या आएगा 5a हमारा इक्वल्स टू जाएगा बेटा 0, यानी a हमारा आ जाएगा कितना, 0 आ जाएगा हमारा, a हमारा 0 आ गया। अब इसी वैल्यू को बेटा किसी भी इक्वेशन में डालना, अगर मैं फर्स्ट में डालता हूँ मुझे क्या मिलेगा बेटा, 2 इंटू में 0 प्लस में b इक्वल्स टू में -6, यानी कि b हमारा आ जाएगा कितना, आएगा बेटा -6 आएगा। ओके, यानी a की वैल्यू तो बेटा कितनी आ जाएगी आपकी, 0 आ जाएगी और b आपका आ जाएगा -6 आएगा। इट्स क्लियर टू ऑल और नॉट? डन, दैट्स गुड। ओके, अब बेटा इसके और वाले पार्ट की बात करते हैं। देखो बी ऑप्शन की, द पॉलीबल दिस रिप्रेजेंट अ रेनबो, ये रिप्रेजेंट कर रेनबो को। बोला कि अगर -4 इसके एक 0, तो बताइए p की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा सुनो, आपने क्या करना है, जस्ट सेम तरीके से x की जगह पे आपने क्या करना है, 4 पुट कर देना है, -2 इंटू -4 -7p प्लस 3 इक्वल्स टू में 0 लिख देना है। ये होगा -4 का 16 होगा, ये होगा 8 -7p -3 इक्वल्स टू 0। अब देखो बेटा ये हो जाएगा आपका 24 में से अगर आपका 3 जाएगा 21 होगा, यानी क्या आएगा -p प्लस में
21 इक्वल्स टू 0। देखो बेटा चेक करो एक बार, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -7p जस्ट इक्वल्स टू -21। दैट मीन्स p इज इक्वल्स टू आपका आएगा 3 आ जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा बेटा। डन। तो बात करते हैं केस स्टडी 2 की, हम बात करते हैं। इसमें बेटा क्या बोला गया, देखो आपके पास सिंगिंग वॉल्स दे रखा है और हमारे पास मिलेट दे रखा है, ठीक है। यानी सिंगिंग वॉल की जो इनर रेडियस दे रखी है, इनर रेडियस को अगर मैं मान के चलूँ बेटा R1 मान के चलता हूँ, 5 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। आउटर रेडियस हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर दे रखी है। ओके, और मिलेट जो हमारे पास है, मिलेट की हाइट हमें दे रखी है कितनी बेटा, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। और रेडियस दे रखी है हमें कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर दे रखी है। ओके, अब इसी पे बेस्ड बेटा क्वेश्चन दे रखे। देखो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग द मिलेट। अब अगर मिलेट को बनाने के लिए किस मटेरियल का जो यूज़ किया ना हमने, उसकी वॉल्यूम क्या, तो बेटा आपको पता है वॉल्यूम निकालने के लिए आपको पता है ये सिलेंडर शेप में मिलेट बेसिकली, तो उसका फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर इनटू एच होगा। ओके, पाई की वैल्यू बेटा यहाँ यूज़ कर 3.14 यूज़ कर लेते हैं, 3.14, ठीक है। इनटू में रेडियस कितना दे रखा था बट आपको इसकी रेडियस देखिए 2 सेंटीमीटर दे रखी थी, 2 इंटू 2 हाइट देखिए 10 सेंटीमीटर। जस्ट आपने मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट द आंसर। ये जो आपको बेटा 40 को हम करेंगे 3.14 से मल्टीप्लाई, कितना है आपका, ठीक है, यानी कि 125.6 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द मिलेट। सुनो बेटा 125.6 आएगा आपका इसमें, क्लियर, दैट्स इट। अब अगला क्या कह रहा है बेटा आपका, द बॉल इज टू बी पॉलिश्ड फ्रॉम इनसाइड। अब बॉल को हमें अंदर से क्या करना है, क्या पॉलिश करना है। तो फाइंड द इनर सर्फेस एरिया ऑफ द बॉल, हमें क्या करें, इनर सर्फेस एरिया निकला बॉल का। तो अब ऑब्वियसली बात बेटा वो आपको किस सेम है, हेमिस्फेरिकल शेप में। हेमिस्फेरिकल एरिया कैसे निकालते हैं बेटा, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। इनर रेडियस को बेटा हमने R1 माना था, ये लिखेंगे इसको 2 इंटू पाई की जगह 3.14, ठीक है। ये दे रखी थी आपको 5 दे रखी थी इनर रेडियस, बस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा आपका 25 इंटू 2 50, और 50 को करेंगे हम इसके साथ मल्टीप्लाई, कितना आएगा आपका, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 157 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। कितना आंसर आ जाएगा इसका, ये हमारा 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड आपका आएगा, ठीक है। और थोड़ा बात करते हैं थर्ड पार्ट की, बात करें इसमें बेटा हमें वॉल्यूम निकालनी है, मेटेलिक बाउल की वॉल्यूम निकालनी है। तो उसको पता है आपके लिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा आपको, आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को माइनस करना है। 2/3 पाई आप लिख सकते हैं बेटा R2 का क्यूब, यानी कि आउटर रेडियस, ये आपका इनर रेडियस, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्यूब। जस्ट पुट द वैल्यूज, आप लिखेंगे 2/3 लिखेंगे बेटा, पाई की वैल्यू आप यहाँ पर 3.14 लेके चल रहे हैं, ओके। और यहाँ पर आपका आएगा बेटा R1 का क्यूब, यानी कि 6 का क्यूब हो जाएगा, माइनस में 5 का क्यूब आपका आ जाएगा, ओके। वैन यू सॉल्व इट आउट आपको मिलेगा 2/3 मल्टीप्लाई में 3.14, आपको पता बेटा 6 का क्यूब होता है 216 होता है, और आपको 5 का क्यूब होता है 125 होता है, ओके। फ्रॉम हियर यू विल गेट 2/3 इक्वल्स टू 3.14 मल्टीप्लाई में बेटा यहाँ पर आएगा आपको 91 आएगा, ओके। पहले इसको सॉल्व करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर। अब देखो बेटा आप 3 के डेल में 91 तो नहीं आता, तो एक काम कीजिए, पहले इनको सिंप्लीफाई कीजिए, देन उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो आपका आएगा कितना आएगा, 8 4 21 7 8 5, देखो बेटा आपका ये आएगा 571.48 डिवाइडेड बाय 3 आपका आएगा, ओके। अब आप इसको क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर, ठीक है बेटा। अब जब इसको 3 से डिवाइड करें तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ से आपका आएगा 1, तो अप्रोक्सीमेटली बेटा इसका आ जाएगा आपको 190.49 सेंटीमीटर क्यूब के अप्रोक्सीमेटली इसका वॉल्यूम आ जाएगा, ओके। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर जो आपका केस स्टडी था, केस स्टडी का थर्ड का बी पार्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला गया, टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है मैलेट का। देखो आपको पता है बेटा टोटल सरफेस एरिया निकाले मैलेट का, तो मैलेट आपको पता है किस शेप में बड़ा, स्लैंडिकल शेप में था, ओके। तो इसकी हाइट हमें ऑलरेडी गिवन थी, कितनी गिवन बेटा, 10 सेंटीमीटर हमें ऑलरेडी गिवन है, ओके। और रेडियस इज गिवन टू दैट इज 2 सेंटीमीटर, ओके। तो यू कैन फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया, आराम से निकाल सकते हैं प्लस। देखो आपको जस्ट करना है क्या है, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का करना है, और साथ में दो जो सर्कल्स हैं उनके एरिया को आपने ऐड कर देना है। मीन्स कहने का मतलब ये, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसको इस तरीके से लिखते हैं 2 पाई आर ब्रैकेट के अंदर h प्लस आर आप ले सकते हैं,
ओके, जस्ट यहाँ पर एक काम कीजिए, वैल्यूज़ को पुट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू में 3.14 इंटू में 2, एच की जगह पर बेटा आपका 10 आएगा, प्लस में आपका 2 आएगा। ओके, यहाँ से आपको क्या मिलेगा बेटा, देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से बेटा 2 इंटू ये हो जाएगा आपका 6.28 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 12। ओके, अब इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आंसर आएगा बेटा, यहाँ पर आपको सॉल्व करके ये हो जाएगा, देखो बेटा 6.1572 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, ये तो आ जाएगा बेटा आपका थर्ड के बी पार्ट का, कितना आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द मैग्नेट आ जाएगा, कितना आएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर कि नहीं बेटा आपको? ओके, अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 38 यानी कि केस स्टडी 3 की हम बात करते हैं। इसमें बोला गया सम स्टूडेंट्स को आस्क्ड टू लिस्ट देयर फेवरेट कलर्स। ठीक है, हमने कुछ स्टूडेंट्स से बोला अपने फेवरेट कलर को बताने के लिए बोला। ठीक है, पूछा गया उसके बारे में, और यहाँ से हमने पाई चार्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। अब पाई चार्ट में गिवन बेटा आपको पता है पूरा जो कंप्लीट एंगल होता है पाई चार्ट में कितना होता है बेटा, आपको पता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, देखो 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ अ स्टूडेंट चूजन एट रैंडम देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज और फेवरेट कलर बीइंग व्हाइट। अगर हमने एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया बेटा रैंडमली, तो बताइए क्या प्रोबेबिलिटी होगी उसका फेवरेट कलर क्या हो, व्हाइट हो। देखो व्हाइट पूरा एंगल कितना बना रहा है, 120 डिग्री का बना रहा है। ओके, और पूरा एंगल कितने का होता है बेटा, 360 डिग्री का होता है। सेंट्रल एंगल यहाँ पर इसका दे रखा है, तो इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी होगी सिलेक्टिंग स्टूडेंट जिसका फेवरेट कलर व्हाइट है उसकी होती है बेटा आपका 1/3 हो जाएगी। इट्स क्लियर नोट, तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा आपको 1/3 आ जाएगा। डन, परफेक्ट। अब करो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज और फेवरेट कलर बीइंग ब्लू और ग्रीन। अब ब्लू और ग्रीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो ब्लू आने की तो बेटा आपको देख रहा है यहाँ पर ब्लू का 60 डिग्री है, ग्रीन का भी 60 डिग्री दे रखा है, यानी कि दोनों की प्रोबेबिलिटी को हम ऐड कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ब्लू कलर दैट इज आपको 60/360, ब्लू की भी आपके 60/360। ओके, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से कितना मिलेगा बेटा आपका 1/3। यहाँ पर भी इसका आ जाएगा 1/3 ही आएगा आपका सॉल्व करने के बाद। ओके, क्लियर, वेरी गुड। अब कह रहा है कि बेटा अगर 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको येलो कलर पसंद है, तो बताइए कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था सर्वे में। तो अगर येलो कलर वाले कितने 15 स्टूडेंट्स हैं, और येलो कलर वाले की प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल एंगल जो कि हमारा 90 डिग्री है, और टोटल एंगल कितना बेटा 360 डिग्री है, तो आती है अपनी 1/4 आती है। अगर मैं मान के चलता हूँ बेटा टोटल नंबर स्टूडेंट्स को मैं एक्स मान लेता हूँ, और येलो कलर वाले कितने हैं 15 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, कितने मिल जाएंगे 60 मिल जाएंगे यहाँ पर 15 × 4। ओके, तो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट जो थे कितने होंगे 60 स्टूडेंट होंगे। अब अगला लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया बेटा आपसे, यानी कि थर्ड का सेकंड पार्ट जो हमारा क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेट कलर बीइंग रेड और ब्लू। क्या प्रोबेबिलिटी होगी बेटा फेवरेट कलर अगर रेड और क्या होता है ब्लू होता है। देखो रेड वाले का अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या बेटा रेड वाला कितना आपका 30 डिग्री बना रहा है, और ब्लू वाला कितना बेटा 60 डिग्री बना रहा है। तो इसका मतलब ब्लू वाले की प्रोबेबिलिटी होगी 60/360 प्लस में रेड वाले की 30/360 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो डेट मीन्स हो जाएगा हमारे पास 1/6 हो जाएगा आपको 1/12। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से बेटा ये हो जाएगा आपका 2 + 3 2 + 1 सॉरी ये हो जाएगा आपका 3/12 दैट मीन्स 1/4। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ, क्लियर बेटा यहाँ तक बात। तो इसका मतलब ये हुआ जो ब्लू और रेड जिनका फेवरेट कलर है वो कितने हैं, प्रोबेबिलिटी उनकी आने की 1/4 है। इट्स क्लियर नॉट। ओके, तो ये थी बेटा केस स्टडीज, आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे बेसिक पेपर के। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम बात करेंगे केस स्टडीज की स्टैंडर्ड पेपर के। टिल दैट आप जो है जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।